प्रस्तुत कहानी एक नटखट बालक प्रत्यूष की कहानी दी गई है। प्रत्यूष बहुत शरारती लड़का था। वह तरह तरह की शरारतें सोचता रहता था। कक्षा में सभी को तंग करता था। वह घर में कभी दादाजी को तंग करता तो कभी दादी जी को, कभी माँ को परेशान करता तो कभी दीदी को। एक दिन दादा जी ने उसे समझाया, प्रत्यूष बेटे, शरारतें करना अच्छा नहीं होता। शरारतों का परिणाम बुरा होता है। जितना ध्यान तुम शरारतों में लगाते हो, यदि इतना ध्यान पढ़ाई में लगाओगे तो कक्षा में प्रथम आ सकते हो। प्रत्यूष ने दादाजी की बातों को अनसुना कर दिया। वह खेलने चला गया। रास्ते में एक टहनी पड़ी थी। उसने उसे उठा लिया, उसे घुमाते हुए चल पड़ा। आगे एक गाय बैठी हुई थी। उसने गाय की पीठ पर जोर से टहनी मारी। गाय रंभा कर तेजी से उठकर भागने लगी। प्रत्यूष तालियां बजा बजा कर हंसने लगा। सामने से आ रही रिक्शा गाय से टकराते टकराते बची। प्रत्यूष आगे गया। सड़क के किनारे एक मैला सा कुत्ता बैठा हुआ था। उसने पत्थर उठाकर कुत्ते को दे मारा। कुत्ता दर्द से बिलबिलाता हुआ भाग गया। कुत्ते को दर्द से तड़प कर भागता देख प्रत्यूष बहुत खुश हुआ। वह पार्क में पहुंचा। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे थे। वह उनके साथ खेलने लगा, लेकिन उन्होंने उसे अपने साथ नहीं खिलाया। सब उसकी शरारतों से परेशान थे। वह उदास हो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अचानक उसकी निगाह पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। ये देख उसके खुराफाती दिमाग में एक शरारत करवट लेने लगी। उसने सोचा, मधुमक्खियों को भगाकर वह छत्ते से शहद निकालकर खा लेगा। उसने पत्थर उठाया और घुमाकर मधुमक्खियों के छत्ते पर दे मारा। पत्थर लगते ही मधुमक्खियों उठकर उस पर टूट पड़ी। वह रोता चिल्लाता घर की तरफ भागा। मधुमक्खियों का झुंड उसके पीछे उड़ता आ रहा था। उसे अनेक मधुमक्खियों ने जगह जगह काट लिया। वह घर में घुसा और बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके शरीर में मधुमक्खियों के डंक जगह जगह चुभे हुए थे। इन डंकों से उसके शरीर में विष भी फैल गया था। घर में कोहराम मच गया। दादाजी उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया। करीब 1 घंटे के बाद उसे होश आया। मधुमक्खियों के काटने से उसका मुंह बुरी तरह सूज गया था। उसने देखा, उसके बिस्तर के पास दादाजी, दादी जी, माँ और दीदी उदास खड़े हैं। प्रत्यूष को होश में आया देखकर डॉक्टर उसके पास आए। उन्होंने समझाया, बेटे, मधुमक्खियों के काटने से मृत्यु तक हो जाती है। दादाजी तुम्हें समय पर अस्पताल ले आए। अब चिंता की कोई बात नहीं है। प्रत्यूष के पिताजी भी दफ्तर से आ गए थे। उन्होंने प्रत्यूष को प्यार किया। दादाजी की आंखों में आंसू आए हुए थे। दादाजी भी आंखों में आए आंसू पोंछ रहे थे। दादाजी, अब मैं कभी भी शरारतें नहीं करूंगा। आप ठीक कहते थे, शरारतों का परिणाम अच्छा नहीं होता। प्रत्यूष ने दादा जी की ओर देखते हुए कहा। दादी जी ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। प्रत्यूष कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगा और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। ये बात उन दिनों की है जब गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। एक दिन पास के एक गांव के कुछ लोग बापू के पास आए और उनसे कहने लगे, बापू, कल हम लोगों ने अपने गांव में एक सभा का आयोजन किया है। यदि आप थोड़ा समय निकाल कर हमारे बीच आए और हमारा मार्गदर्शन करें तो आपकी बहुत कृपा होगी। उद्धरण चिन्ह। गांधी जी ने अपना कल का प्रोग्राम देखा और गांव के लोगों से पूछा, सभा के कार्यक्रम का समय कितने बजे है? एक कार्यकर्ता ने कहा, हमने 4 बजे निश्चित कर रखा है। उद्धरण चिन्ह। गांधी जी ने आने की अपनी रजामंदी दे दी। कार्यकर्ता बोला, बापू, मैं गाड़ी से एक व्यक्ति को भेज दूंगा जो आपको ले आएगा ताकि आपको अधिक कष्ट न हो। उद्धरण चिन्ह। गांधी जी बोले, ठीक है, कल निश्चित समय मैं तैयार रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन जब 3:45 बजे तक कोई आदमी नहीं पहुंचा तो गांधी जी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो लोग क्या कहेंगे? उनका समय व्यर्थ नष्ट होगा।
गांधी जी ने एक उपाय सोचा और उसी के अनुसार अमल किया। कुछ समय पश्चात वह कार्यकर्ता गांधी जी को लेने आश्रम पहुंचा तो गांधी जी को वहां नहीं पाकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह वापस लौट गया। जब वह सभा स्थल पर पहुंचा तो उन्हें ये देख कर आश्चर्य हुआ कि गांधी जी भाषण दे रहे हैं और सभी लोग तन्मयता से उन्हें सुन रहे हैं। भाषण के उपरांत वह गांधी जी से मिला और उनसे पूछने लगा, मैं आपको लेने आश्रम गया था लेकिन आप वहां नहीं मिले, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? गांधी जी ने कहा, जब आप 3:45 बजे तक नहीं पहुंचे तो मुझे चिंता हुई कि मेरे कारण इतने लोगों का समय नष्ट हो सकता है, इसलिए मैंने साइकिल उठाए और तेजी से चलाते हुए यहाँ आ गया। उद्धरण चिन्ह। वह कार्यकर्ता बहुत शर्मिंदा हुआ। गांधी जी ने कहा, समय धन है, इसे व्यर्थ में मत गवाओ। उस युवक को समय के महत्व का पता चल चुका था। बहुत पुरानी एक बात है। रमेश नाम का एक किशोर उम्र का बालक अपने माता पिता और दादा दादी के साथ एक छोटी सी पहाड़ी से सटे गांव में रहता था। रमेश काफी शरारती स्वभाव का एक लड़का था और वह तरह तरह के बच्चों वाली हरकतें किया करता था। उसके हरकतों से हमेशा कोई न कोई छोटी बड़ी समस्या आ जाती थी। एक दिन गांव से कुछ दूरी पर अवस्थित एक जंगल में रमेश घूमने के लिए गया हुआ था। वह उस जंगल में इधर उधर यूं ही घूम रहा था, तभी एक जगह रास्ते में जमीन पर गिरा हुआ बांस की बनी हुई एक टोकरी को उसने देखा। वास्तव में बांस की वह टोकरी एक साधारण टोकरी न होकर एक जादुई टोकरी थी। उस टोकरी को वह अपने दोनों पांव से ठोकर मार मार कर गेंद की तरह खेलने लग गया। वह टोकरी काफी अलग तरह की थी। रमेश को भी वह टोकरी कुछ अजीब तरह की लग भी रही थी। अब उस टोकरी के बारे में जानने के लिए रमेश काफी उत्साहित भी होने लगा था। अब उसने उस टोकरी पर अपना पैर रखकर उस टोकरी पर चढ़ने का सोचा, परंतु जैसे ही वह उस टोकरी पर अपना पैर रखकर चढ़ा तो वह टोकरी रमेश को लेकर ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ गई और उड़ते उड़ते बहुत दूर बादलों के पार लेकर चली गई। फिर घंटे भर बाद एक विशाल महल के अंदर ले जाकर रमेश को उस टोकरी से नीचे उतार दिया। रमेश उस बड़े और रहस्यमय महल में पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर रह गया। अब वह महल में इधर उधर घूमकर जायजा लेने लग गया था। घूमते घूमते रमेश का सामना एक काफी लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ जो उस समय महल में पड़े हुए बेशकीमती सामान जैसे सोना, चांदी, सिक्का, हीरा, जवाहरात के खजाने के पास खड़ा होकर खजाने की रक्षा कर रहा था। उस विशाल व्यक्ति भी अचानक रमेश को देखकर चौंक गया। उसने रमेश से पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? रमेश ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बता दी। वह विशाल व्यक्ति काफी दयालु भी था। उसने रमेश को कुछ खजाना देने की पेशकश भी की, परंतु एक शर्त ये भी रखा कि रमेश बिना पूछे कोई भी चीज इस खजाने में से हाथ नहीं लगाएगा। रमेश काफी खुश हो गया। उसने उस विशाल व्यक्ति की यह शर्त मान ली थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रमेश पर लालच पूरी तरह से हावी हो गया था। उसने बिना पूछे खजाने में से कुछ सोना और जवाहरात चुपचाप चुरा लिया था। कुछ दिनों बाद रखवाले को एहसास हो गया कि कुछ सामान गायब है। जब खजाने के रखवाले को रमेश की इस हरकत का पता चला तो वह काफी गुस्सा हो गया था। उसने रमेश को महल में खोजा। खोजबीन करने के दौरान वह जादुई टोकरी उस विशाल व्यक्ति के पैरों के नीचे दबकर टूट फूट गया। उस टोकरी के टूट जाने के कारण अब रमेश का अपने घर वापस जाना संभव नहीं हो सकेगा। उस टोकरी के टूट जाने के कारण रमेश धरती पर वापस कभी नहीं जा सकता था। जब रमेश को यह एहसास हुआ कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है तो वह उस विशाल व्यक्ति के सामने अपने आप को दोषी ठहराते हुए उससे माफी मांगा और जो भी कीमती सामान उसने चोरी किए थे वह सभी सामान खजाने के रखवाले को वापस कर दिया था। उसने ये वादा भी किया कि अब वह कभी भी बिना पूछे कोई सामान नहीं उठाएगा और चोरी कभी नहीं करेगा। उस घटना के बाद रमेश अब एक बदला हुआ इंसान बन गया था। अब वह अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ
उस महल में रह रहा था और खजाने की देखभाल भी कर रहा था। रमेश ने ये सीखा कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। रमेश के चाल चलन एवं बदले हुए स्वभाव को देखकर खजाने के रक्षक उस विशाल व्यक्ति को रमेश पर दया आ गई। उसने फिर से एक जादुई टोकरी बनाई जिस पर सवार होकर रमेश अब अपने गांव जा सकता था। एक दिन रमेश उस टोकरी पर सवार होकर फिर से अपने गांव की ओर उड़ गया। खजाने के रक्षक ने रमेश को कुछ खजाना भी दिया था। रमेश अपने गांव आकर उस खजाने में से कुछ हीरे जवाहरात अपने गांव वालों के बीच भी बांट दिए थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सत्य निष्ठा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लालच हमें क्षणिक रूप से सुख दे सकता है, परंतु अंततः ये हमें विनाश की ओर ही ले जाता है।